जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अधूरे ज्ञान से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इस दिन किए गए दान पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल 100 गुना तक प्राप्त होता है। तो साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत आखिर किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है, साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी वस्तु दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ साथ आने वाले कई जन्मों को भी सुधार सके और पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक ही बार में प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम बाबा ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल 10 रुपए की है एक चीज यदि आप दान करते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो आखिर कौन सी है वह एक चीज जिसे दान करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे सिया राम और हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि आप साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल आपको दीर्घ आयु प्रदान कर सकता है बल्कि मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में काफी कठिन माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला अर्थात बिना पानी पिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और 25 जून को रात 8:09 पर इसका समापन होगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को व्रत का पारण 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 तक करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, एकादशी व्रत के महत्व की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी को बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में यह कथा भी वर्णित है कि पांचों पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम ने केवल इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वे मूर्छित हो गए थे। यही कारण है कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बागेश्वर धाम वाले सरकार द्वारा बताई गई एकादशी की पूजन विधि भी जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो हम सभी को प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वे कम से कम निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में अवश्य उठे। इसके बाद स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरे और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रखने वाले हैं उन्हें भगवान नारायण के समक्ष व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, इसलिए सभी को लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूर्यास्त तक जल का त्याग अवश्य करें। साथ ही इस व्रत में अन्न ग्रहण करना तो दूर, फलाहार भी नहीं किया जाता। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के पश्चात भगवान नारायण का पूजन करें और फिर जल तथा अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम वाले सरकार ने निर्जला एकादशी पर
कौन सी ऐसी विशेष वस्तु दान करने की सलाह अपने भक्तों को दी है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का संपूर्ण महात्म्य बताया और उनसे एकादशी व्रत करने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि निर्जला एकादशी पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति अधिक से अधिक दान, धर्म, हवन और पूजन करता है उसे कभी समाप्त न होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अपने आने वाले सभी जन्मों तक वह मनुष्य इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता रहता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एक ऐसा समय माना गया है जब वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर अपनी किरणें बरसाता है। इसलिए जो वस्तुएं स्वभाव से शीतलता प्रदान करती है उनका दान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे पुण्य कर्म करने के बाद व्यक्ति स्वर्ण के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसे अगरखा, कपड़े आदि दान करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर दिव्य प्रकाश से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीर, ककड़ी और खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों की भी मनोकामनाओं को स्वयं भगवान नारायण पूर्ण करते हैं। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा तथा ठंडा शरबत पिलाते हैं, ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन गौ सेवा करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौ माता को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन, दौलत तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और बिस्तर का दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं तथा गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता और उन्हें अपार सफलता प्राप्त होती है। गुरुजी ने निर्जला एकादशी वाले दिन अपने सभी भक्तों को केवल 10 रुपए की एक ऐसी चीज दान करने का भी विधान बताया है जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से भर सकता है और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो गुरुजी की बताई हुई वह 10 रुपए की चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान देते हैं तो ऐसा करने से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं अथवा आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, सफलता की हो या मनोवांछित फल पाने की हो, तो आपकी वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में अन्य लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए, तभी आपको दान का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार द्वारा बताए गए निर्जला एकादशी के उपाय जो आपको एक ही व्रत से कई जन्मों का पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।